चिंकी बंदर जंगल में दिन रात उछल कूद करता रहता था। जंगल में उसे बहुत कम खाना मिल पाता था, जिससे वह बहुत परेशान था। चिंकी बंदर दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी पिंकी बंदरिया ने कहा, सुनो जी, कुछ ऐसा करो कि हमें भरपेट खाना मिल सके। चिंकी बंदर ने कहा, मैं क्या करूं, ये भोलू हाथी सारे केले खा जाता है। अगर मैं गलती से एक दो केले ले भी लूं, तो वह पूरा पेड़ हिलाकर मुझे नीचे गिरा देता है। दो पहले बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई थी। चिंकी बंदर का एक छोटा सा बच्चा भी था। दोनों को उसके खाने की चिंता भी रहती थी। एक दिन चिंकी बंदर ने कहा, सुन पिंकी, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाता हूँ। सुना है वहां बहुत सा खाना मिल जाता है। अगर सब ठीक रहा तो मैं वापस आकर तुम दोनों को भी ले जाऊंगा। अगले दिन चिंकी बंदर शहर पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत अच्छा खाना मिलने लगता है। कभी किसी की छत पर, कभी रास्ते पर वह फल और खाने का सामान उठाकर भाग लेता था। एक दिन चिंकी बंदर एक जगह पर बैठा आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक जादूगर जादू दिखा रहा है, जिसे देखकर सब लोग ताली बजा रहे थे और जादूगर को बहुत से पैसे दे रहे थे। चिंकी बंदर को यह काम बहुत पसंद आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं जादू सीख जाऊं, तो जंगल के जानवर मुझे भी खाना लाकर ले दिया करेंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब चिंकी बंदर दिन में जादू के करतब सीखने लगा। धीरे धीरे उसे सब पता लग गया कि कैसे जादू दिखाया जा सकता है। जादूगर के पास बहुत सा सामान था। एक दिन रात के समय चिंकी बंदर ने जादूगर का कुछ सामान चुराकर एक पोटली में बांध लिया। जाते समय उसने उसकी टोपी भी चुरा ली और गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी पिंकी से कहा, अब देख मैं क्या करता हूं। बस तू ये टोपी और कपड़े मेरे हिसाब से सही कर दे। फिर देखना, हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। पिंकी बंदरिया ने कपड़े छोटे कर दिए और टोपी भी छोटी कर दी। अगले दिन चिंकी बंदर ने सभी जानवरों को जादू दिखाने के लिए बुलाया। चिंकी बंदर तैयार होकर हाथ में एक डंडा लेकर जादू दिखाने लगा। जंगल के भोले भाले जानवर उसके जादू को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चिंकी बंदर ने एक मेज में बीच में सुराख कर रखा था। उसने उस पर एक कपड़ा बिछा दिया था, जो कि बीच में से फटा हुआ था। चिंकी बंदर ने कहा, भोलू हाथी अपने केले यहाँ रखो, मैं जादू से आधे केले गायब कर दूंगा। भोलू हाथी ने कुछ केले रख दिए। इधर उसने पिंकी बंदरिया को सब समझा दिया था। वह मेज के नीचे बैठ गई और जैसे ही चिंकी ने केलों पर कपड़ा ढका, उसने मेज के सुराख से आधे केले निकल लिए।